नमस्ते, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में मैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मोतीराम के एक पद की चर्चा करूंगा और मोतीराम के बारे में उनका संक्षिप्त परिचय भी बताने का प्रयास करूंगा। मोतीराम रीतिकाल के ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी कई रचनाएं आज भी बड़े आदर के साथ पढ़ी और सुनी जाती हैं और उनकी कई रचनाओं को जो आलोचक हैं वे बिहारी और देव के समकक्ष स्वीकार करते हैं। मोतीराम के जिस पद की मैं चर्चा आप लोगों के समक्ष आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ वह पद है मोर पखा मोतीराम किरीटमय कंठ बनी बनमाल सुहाई। मोर पखा मोतीराम किरीटमय कंठ बनी बनमाल सुहाई। यही पद आज हम लोग इसी पद को समझने का प्रयास करेंगे। यह पद हमारे जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इस पद को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि मोतीराम का परिचय की चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करना चाहता हूँ। मोतीराम के जन्म काल के संबंध में विवाद हैं और अनेक विद्वानों ने मोतीराम का जन्म काल अलग अलग विक्रम संवत स्वीकार किया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में विक्रम संवत 1738, जबकि मिश्र बंधु विनोद के बाद के संस्करण में विक्रम संवत 1674, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1670 ये जन्म काल मोतीराम का बताया है। तो शिव सिंह सरोज के अनुसार विक्रम संवत 1738, मिश्र बंधु विनोद के अनुसार विक्रम संवत 1674 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मोतीराम का जन्म काल 1670 विक्रम संवत माना जाना चाहिए। तो मतभेद होने के कारण संवत 1635 से 1664 विक्रम संवत के बीच इनके जन्म को स्वीकार किया जा सकता है। यदि हम मोतीराम के जन्म स्थान की चर्चा करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में यह लिखा है कि मोतीराम तिकोवापुर ज़िला कानपुर के रहने वाले थे। ये चिंतामणि और भूषण के भाई थे, ऐसा परंपरा से प्रसिद्ध है। शिव सिंह सरोज के अनुसार मोतीराम, चिंतामणि, भूषण, नीलकंठ या जटाशंकर ये भाई थे। अगर हम रचनाओं की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मोतीराम के जिन रचनाओं की चर्चा अपने इतिहास ग्रंथ में की है वे हैं ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मोतीराम सतसई। मोतीराम के जो आश्रयदाता थे उनका नाम था नरेश राव भाव सिंह। इन्हीं के आश्रय में रहे और इन्हीं के आश्रय में रहते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों और कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। अब हम लोग मोतीराम के यही पद है जिसकी चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। पद है, पहली पंक्ति है मोर पखा मोतीराम किरीटमय कंठ बनी बनमाल सुहाई। दूसरी पंक्ति है मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी मैं छवि पाई। तीसरी पंक्ति है लोचन लोल विशाल बिलोकनी कोन बिलो की भयो बसमाई। और चौथी पंक्ति है वा मुख की मधुराई कहा कहो मीठी लगे अखियान लुनाई। इसके अब हम कुछ शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। तो मोर पखा जो है, मोर पखा का अर्थ है मोर का पंख। जो किरीट शब्द आया है, किरीट, इसका अर्थ है मुकुट। ये देखिए पहली पंक्ति है मोर का पखा, मोर का पंख, किरीट, मुकुट, कंठ गले के लिए, वनमाल वन फूलों की माला, और सुहाई मतलब शोभित होता है, सुहावना प्रतीत होता है। मुस्कानी मतलब मुस्कान, मनोहर अर्थात मन का हरण करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, कुंडल कान में पहनने वाला आभूषण, डोलनी जो हिलता है डोलता है, छवि मतलब यहाँ रूप या स्वरूप की चर्चा की गई है। लोचन का अर्थ आँख होता है। लोल चंचल, विशाल बिलोकनी मतलब देखना,
न बिलोकी नहीं देखा जाता है, भयवश माई यहाँ माँ का संबोधन है। वा मुख की मधुराई, मुख मतलब मुँह, वा मुख अर्थात उस मुख, मधुराई मतलब मधुरता। अखियान, अखियान मतलब आँखों को यहाँ कहा गया है। लुनाई मतलब लावण्यता या सुंदरता। तो ये जो शब्दार्थ है मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ। मोर पखा, मोर का पंख, किरीट मुकुट, कंठ कंठ गला को कहते हैं। वनमाल, वन फूलों की माला। सुहाई सुहावना या शोभित होना। मोहन कृष्ण को कहा गया है। मुस्कानी मुस्कान, मनोहर मन को अच्छा लगने वाला। कुंडल कान में पहनने वाला आभूषण। डोलनी डोलता है। लोचन आँख। लोल चंचल। विशाल विशाल। विलोकनी देखते हैं। न विलोकी नहीं देखा जाता है। भयोबस भयवश। वामुख उस मुख। मधुराई मधुरता। अखियान आँखों को। लुनाई और लावण्यता। तो ये है। अब हम इसकी अगर भाषा की बात करें तो इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हम लोग परिचित भी हैं कि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की भाषा ब्रज भाषा ही थी। अब यदि हम अलंकार की चर्चा करें तो इस पद में अनुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है। जैसे मुस्कानी मनोहर, मुस्कानी मनोहर शब्द है, इसमें म की आवृत्ति हुई है। म शब्द एक से अधिक बार आया है, इस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद विशाल विलोकनी, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, ब की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। और छवि छाई, छवि छाई शब्द में भी अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही लोचन लोल, विशाल विलोकनी, कहा कहूँ। तो मुख्य रूप से जो अनुप्रास अलंकार है वह है, जिन शब्दों में है वह है मुस्कानी मनोहर, छवि छाई, लोचन लोल और विशाल विलोकनी। इसके बाद जो है और कहा कहो। अब हम इस पद की व्याख्या की ओर चलते हैं। इस पद की व्याख्या करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो कृष्ण के माध्यम से हम ये रीतिकाल के बारे में जानते हैं कि राधा कृष्ण के माध्यम से जो रीतिकाल के कवि होते थे वो नायक नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते थे। तो यहाँ हम नायक को कृष्ण के रूप में यहाँ दिखाया गया है और यहाँ प्रकारांतर से नायक की ही चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण है तो हम कृष्ण की ही चर्चा करेंगे। पहली पंक्ति है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए मतीराम का कहना है कि मोर पखा मतीराम, किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई। कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर, उनके जो मुकुट पर जो मोर पखा है वो अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है। मोर पखा मतीराम किरीट, किरीट अर्थात मुकुट। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर जो मोर का पंख विराजमान है वह अत्यंत ही आकर्षक है। और मैं कंठ बनी बनमाल सुहाई, और जो वन फूलों की माला है उनके कंठ में अत्यंत ही सुहावनी प्रतीत हो रही है। बनमाल अर्थात वन फूलों की माला, सुहाई अर्थात सुहावना प्रतीत होना, शोभित होना। कहने का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण के गले में यह जो पड़ी हुई वन फूलों की माला है वह अत्यंत ही सुहावनी या सुंदर प्रतीत हो रही है, वह सुहावनी लग रही है। दूसरी पंक्ति है, मोहन की मुस्कानी मनोहर। मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वह अत्यंत ही मनोहर, मतलब मन का हरण करने वाली है, मन को चुराने वाली है, मन को अच्छा लगने वाली है। और कुंडल डोलनी मैं छवि पाई, और उनके जो कानों में जो कुंडल हैं वे जब डोलते हैं तो इससे जो उनकी छवि जो है, उनकी जो मोहक छवि है, उनकी आकर्षक छवि है, अपने प्रति लुभा लेने वाली छवि है, उस छवि को मैं पाती हूँ, ऐसा नायिका कहती है। नायिका कहती है कि मोहन की मुस्कानी मनोहर। मोहन अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत ही मनोहर है। और कुंडली डोलनी मैं छवि पाई,
और जब उनके कानों में जो कुंडल हिलते हैं तो इससे मैं भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत ही मनोहर या मोहक छवि पाती हूँ। तीसरी पंक्ति है, लोचन लोल विशाल बिलोकनी को न बिलोकी भयो बस माई। लोचन लोल विशाल, श्री कृष्ण की जो आँखें हैं वे लोल अर्थात चंचल हैं और विशाल हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो जब देखते हैं, बिलोकनी अर्थात देखना, तो लोचन लोल विशाल बिलोकनी, वे अपनी चंचल विशाल आँखों से देखते हैं। तो वे जब देखते हैं तो कौन बिलोकी भयो बसमाई, तो वो नायिका कहती है कि भगवान श्री कृष्ण, नायक श्री कृष्ण जब अपनी चंचल और विशाल आँखों से देखते हैं तो भयवश, भय के कारण, हे माई, हे माँ, भय के कारण उनकी सूरत देखी नहीं जाती है। न बिलोकी अर्थात नहीं देखी जाती है, भयो बसमाई, भय के कारण नहीं देखी जाती है। मतलब वो जो है वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है नायिका, और जिनसे प्रेम होता है वो जब हमारा जो प्रिय पात्र है जब हमारे सामने आ जाता है तो हम लोकलाज के कारण या सामाजिकता के कारण या मन में लज्जा की भावना होने के कारण हम उसकी छवि नहीं देख पाते हैं। वही स्थिति यहाँ नायिका की है। वह कहती है कि लोचन लोल विशाल बिलोकनी, कि कृष्ण, भगवान कृष्ण जब अपने चंचल और विशाल आँखों से देखते हैं तो कौन बिलोकी भयो बसमाई, तो भयवश हम उनकी आँखों को हम नहीं देख पाते हैं। कौन बिलोकी, कोई नहीं देख पाता है भयो बसमाई। वाह मुख की मधुराई कहाँ कहूँ, चौथी और अंतिम पंक्ति है, वाह मुख की मधुराई कहाँ कहूँ, उनके मुख की मधुरता के बारे में मैं कहाँ तक कहूँ। नायिका कहती है, वाह मुख की मधुराई कहाँ कहूँ, कि मैं उनके मुख की, श्री कृष्ण के आकर्षक चेहरे की मधुरता के बारे में कहाँ कहूँ। मीठी लगे, वह मीठी प्रतीत होती है, अर्थात मन को अत्यंत ही मधुर प्रतीत होती है, लुभावने वाली प्रतीत होती है। मीठी लगे अखियान लुनाई, हमारी आँखों को उनकी जो लावण्यता है, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो रूप चित्र है वह अत्यंत ही मीठा प्रतीत होता है, मन को सुकून देने वाला प्रतीत होता है, मन को अच्छा प्रतीत होता है। इस पद की व्याख्या को मैं एक बार पुनः आपके सामने दोहरा दे रहा हूँ। पहली पंक्ति है, मोर पखा मतिराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर, उनके जो मुकुट पर मोर का पंख है और गले में जो वन फूलों की माला है वह अत्यंत ही सुहावनी प्रतीत होती है। मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी मैं छवि पाई, और जो भगवान श्री कृष्ण की मनोहर, मन का हरण करने वाली मुस्कान है और उनके गले में डोलता हुआ कुंडल है, उसमें मैं उनकी मनोहर छवि, आकर्षक छवि पाती हूँ। लोचन लोल विशाल बिलोकनी, जब भगवान श्री कृष्ण कि चंचल और विशाल आँखों से वो जब देखते हैं तो कौन बिलोकी भयो बसमाई, भय के कारण उनकी आँखों को कैसे देखा जाए, किस प्रकार देख सकते हैं। चौथी पंक्ति है, वाह मुख की मधुराई कहाँ कहूँ, मीठी लगे अखियान लुनाई, कि वाह मुख की मधुराई, भगवान श्री कृष्ण के उसकी मुख की मधुराई, उस मुख की मधुरता के बारे में मैं कहाँ तक कहूँ। हमारी आँखों की जो उनकी लावण्यता है वह अत्यंत ही मीठी लगती है, आँखों को सुकून देने वाली प्रतीत होती है, आँखों को अच्छी लगती है। तो इस पद की व्याख्या हो गई। अब हम, आशा है कि इस पद को समझने में आपको मदद मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें। बहुत बहुत धन्यवाद।